अस्सलाम वालेकुम। आईटीमेट पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट अहमद शाह। तो हमने प्रोजेक्ट बनाया था माय फर्स्ट पोर्टफोलियो के नाम से, जिसमें हमने पोर्टफोलियो बनाया था। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। अगर आपने अभी तक हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज डू वॉच इट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो अगर मैं अपने उस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दूं तो हमने उसके अंदर सिंपली एक नैव बार बनाई थी। देन हमारा हीरो सेक्शन था। हीरो सेक्शन के बाद हमारे पास अबाउट मी का सेक्शन आ रहा था। देन स्किल्स आ रही थी। उसके बाद प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, जिसके अंदर सिंपली आप किसी भी प्रोजेक्ट को व्यू भी कर सकते हैं। और उस प्रोजेक्ट को व्यू करने के बाद, प्रोजेक्ट्स के बाद हमारे पास आ रहा था कॉन्टैक्ट फॉर्म। देन सिंपली आ रहा था हमारा फुटर। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म में हमारे पास नेम, ईमेल, मैसेज और सेंड मैसेज का बटन था। अब लेट सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। लेट सपोज नेम में मैंने लिख दिया अपना नाम, ईमेल में मैंने लिख दिया example@example.com और मैंने एक मैसेज कर दिया। तो मैं चाह रहा हूं कि जब भी कोई बंदा यहाँ पे मैसेज लिख के ये सेंड का बटन प्रेस करे तो मेरे पास एक ईमेल की फॉर्म में ये वाला मैसेज आ जाए। राइट। तो अब क्योंकि मैं ईमेल की फॉर्म में चाह रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट भी हो, ताकि वो सब्जेक्ट लिखे तो ईमेल का जो सब्जेक्ट होता है, लेट सपोज मैं यहाँ पे अपनी अगर ईमेल खोलूं तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पे ईमेल कोई भी करे तो मेरे पास सब्जेक्ट के तौर पे वो आ जाए। ऑलराइट। तो उसका तरीका क्या है? तरीका सिंपल है। हम सिंपली जो हमारा पोर्टफोलियो का फोल्डर था उसे ओपन विद कोड कर देते हैं। ओपन विद कोड कर दिया। उसके बाद हमने कंपोनेंट के नाम से एक वो बनाया था फोल्डर। मैं उस फोल्डर को ओपन कर देता हूं और सिंपली आ जाता हूं contact.tsxe फाइल में। मैं कॉन्टैक्ट के अंदर आ गया। अब मुझे आ जाना है सिंपली अपने ये जो फॉर्म है यहाँ पे। तो यहाँ पे आने का तरीका क्या है? सिंपल है। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा और ये आ गया मेरा फॉर्म। फॉर्म क्या है? जिसकी क्लास नेम दी हुई है रिलेटिव MB4। तो ये आ गया नेम, ये आ गया मेरे पास ईमेल, देन आ गया हमारे पास मैसेज और फिर सेंड मैसेज का बटन। तो मैं चाह रहा हूं ईमेल के बाद मेरे पास आ जाए सब्जेक्ट। तो वो मुझे कैसे करना है? मैंने सिंपली करना है ये जो डिव है जिसके है रिलेटिव MB4, इसको सिंपली कर देना है पूरा कॉपी और नीचे आके मुझे कर देना उसे पेस्ट। मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं सब्जेक्ट चाह रहा हूं तो यहां पे मैं सिंपली कर दूंगा सब्जेक्ट। ओके। अब यहां पे आ रही है टाइप। तो इनपुट की टाइप ईमेल दी हुई है, विच मींस कि मैं यहां पे खाली ईमेल लिख सकता हूं। तो मैं इसको सब्जेक्ट तो कुछ भी हो सकता है, तो मैं इसको सिंपली कर दूंगा टेक्स्ट। ओके, ये हो गया टेक्स्ट। अब यहाँ पे जो आ रहा है HTML4, तो मुझे इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसको बजाय कि मैं आप एक एक करके चेंज करें, मैं चाह रहा हूं कि मैं इन तीनों को डायरेक्ट चेंज कर दूं। उसका तरीका क्या है? या तो आप सिंपली ऑल्ट प्रेस करके मल्टी सेलेक्ट टूल से इसे रिमूव करके यहां पे लिख दें सब्जेक्ट। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका सिंपल है। आपने यहाँ पे सिंपली ये जो ईमेल आ रहा है इसको कर दें सेलेक्ट। ईमेल सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद कंट्रोल और डी प्रेस करें। मैंने एक दफा कंट्रोल और डी प्रेस किया तो ये मेरे 2 बार हो गए। तो सिंपली अगर मैं एक और बार कंट्रोल और डी प्रेस करता हूं, ये मेरे तीनों हो गए सेलेक्ट। अब मैं सिंपली बैक स्पेस दबाऊंगा तो ये रिमूव हो गया और यहां पे लिख दूंगा क्या? सब्जेक्ट, जो कि मुझे अपने सब्जेक्ट के लिए चाहिए। ये लिखने के बाद मैं इसको सिंपली कर देता हूं सेव। सेव कर दिया। अब मैं जैसा ही आ जाता हूं अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म पे तो यहां पे मेरा सब्जेक्ट ऐड हो चुका है। अब मैं चाह रहा हूं कि कोई भी इस सबमिट बटन को क्लिक करे तो यहां पे ये फील्ड रिक्वायर्ड हो जाए। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हमारे पास HTML फॉर्म का रिक्वायर्ड का टैग यूज होता है इनपुट के लिए। ठीक। तो मैं क्या करूंगा? मैं सिंपली पहले नेम पे आ जाता हूं। नेम का इनपुट ये रहा। तो इनपुट जहां पे खत्म हो रहा है, यहां पे मेरा खत्म हो रहा है, मैं सिंपली यहां पे लिख दूंगा रिक्वायर्ड। ठीक। अब ये वाला रिक्वायर्ड मैंने लिख दिया। इसको मैं सिंपली कर देता हूं कॉपी और यही चीज मैं करूंगा किसमें? ईमेल में। ईमेल का इनपुट टैग ये रहा, उसके एंड में मैं आके लिख दूंगा रिक्वायर्ड। ओके। फिर नीचे स्क्रॉल करता हूं, ये आ गया मेरा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का इनपुट टैग ये रहा, उसके एंड में आके मैं लिख दूंगा क्या? रिक्वायर्ड। ओके। अब मैसेज टेक्स्ट एरिया था, तो टेक्स्ट एरिया कहां पे खत्म हो रहा है? यहां पे। मैं यहां पे आके सिंपली लिख दूंगा क्या? रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड लिख दिया। अब मैंने जैसे ही सेव किया पर मैं ये बटन प्रेस कर रहा हूं तो रिक्वायर्ड आ नहीं रहा। ओके, मैं पेज रिफ्रेश कर देता हूं और अगेन ये बटन सेव पे क्लिक करता हूं तो अब भी रिक्वायर्ड नहीं आ रहा।
वो क्यों? वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने इसको फॉर्म के टैग में नहीं रखा। तो भाई उसका क्या तरीका है? तरीका सिंपल है, यहाँ पे कोडिंग कुछ ज्यादा हुई हुई है तो ये काफी एक भीड़ सा लग रहा है, मैसी सा लग रहा है, तो मैं इसको फिक्स कर देता हूं। पहले फिक्स क्या करना है, जहां जहां पे ये लिखा हुआ है div क्लास नेम रिलेटिव MB4, मैं इसको क्लोज कर देता हूं। क्लोज कहां से करता हूं? यहाँ पे कर्सर को लाता हूं तो ये एरो आ रही है, इसके एरो पे क्लिक कर देता हूं, ये हो गई बंद, ये बंद, यहां से बंद हो गई एंड यहां से बंद हो गई। ठीक, थोड़ा सा और ऊपर आता हूं और ये नेम भी बंद हो गया, तो ये आ गया हमारा। अब हमने क्या करना है, जो फर्स्ट वाला हमारा है उसके पहले मैं आगे लिख देता हूं क्या, फॉर्म। मैंने फॉर्म लिख के जैसे ही टैब प्रेस किया तो उसने फॉर्म का टैग ओपन और क्लोज कर दिया। ठीक, अभी एक्शन की मुझे नीड नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूं, एक्शन को मैंने यहां से रिमूव कर दिया। अब जो ये मेरा फॉर्म का क्लोजिंग टैग है उसको मैं सिंपली जो मेरा बटन है उसके बाद कर दूंगा पेस्ट। ओके, ये जैसे मैंने बटन के बाद इसको पेस्ट कर दिया, अब मैं कर दूंगा इसको सेव। ये मैंने सेव कर दिया। अब मैं जैसे ही आता हूं यहां पे तो अब जादू देखिएगा, मैं जैसे ही इस पे क्लिक करता हूं, बूम, ये आ गया हमारे पास प्लीज फिल इन दिस फील्ड, विच मींस अब ये इसको रिक्वायर्ड हो गई है। अब मैं यहां पे अपना नाम लिख देता हूं, अहमद, मैंने नाम लिख दिया अहमद शाह। और अब मैं जैसे ही सेंड मैसेज पे क्लिक करता हूं तो ये आ रहा है प्लीज फिल इन दिस फील्ड। तो अब मुझे यहाँ पे ईमेल देना जरूरी है। कैसे? मैं जैसे ही लिखता हूं एग्जाम्पल तो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है कि भाई ईमेल में आपका @ भी आता है। तो भाई मैंने जैसे ही @ लगा दिया और नीचे की तरफ आ गया और अब सबमिट का बटन दबाता हूं तो अब भी कह रहा है इनकरेक्ट, क्योंकि ईमेल में आपके पास @ के बाद डॉट भी आता है। तो मैं example@example.com कर दिया। ओके, अब सबमिट पे क्लिक कर रहा हूं तो मेरी ये वाली फील्ड रिक्वायर्ड मांग रहा है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं रिक्वायर्ड एंड मैसेज पे भी कुछ भी लिख दिया। अब मैंने जैसे ही सेंड के बटन पे क्लिक किया तो पेज रिफ्रेश हो गया, विच मींस हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। सबमिट हो गया, बट अभी तक हमारे पास यहां पे मेल नहीं रिसीव हुई है। हम चाह रहे हैं कि कोई भी वाला फॉर्म सबमिट करे तो हमारे पास मेल आए। उसका क्या तरीका है? उसका तरीका यह है कि एक फ्री वेबसाइट है जिसको आप यूज कर सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो वेबसाइट क्या है? वो वेबसाइट है, आपने सिंपली सर्च करना है फॉर्म स्प्री। जैसे ही मैंने फॉर्म स्प्री सर्च किया मेरे पास फर्स्ट लिंक आ गई। आप उस फर्स्ट लिंक को ओपन कर देंगे। जैसे ही ओपन करेंगे आपने सिंपली आ जाना है कहां पे, गेट स्टार्टेड पे। आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया तो यह आपसे अकाउंट क्रिएट करने का कहेगा। आपने सिंपली यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है। कैसे? अगर मेरा नाम अहमद है, शाह है, तो मेरा फर्स्ट नेम पे आ गया अहमद और लास्ट नेम पे आ गया शाह। देन आपने अपनी ईमेल देनी है, पासवर्ड दे देना है और फिर आई अंडरस्टैंड के ऊपर चेक लगा देना है। ये वाला आपकी मर्जी है कि आप फॉर्म स्प्री की तरफ से कोई ईमेल जो उनकी होती है एडवर्टाइजमेंट की या ओकेजनल की के अपडेट वगैरह वो रिसीव करना चाह रहे हैं तो आप इस पे चेक कर देंगे, अदरवाइज ना भी करेंगे तो काम चल जाएगा और सिंपली आप कर देंगे रजिस्टर। बट क्योंकि ऑलरेडी मैं साइन अप कर चुका हूं तो मैं सिंपली कर देता हूं साइन इन। मैंने साइन इन पे क्लिक किया, ये मेरा आईडी और पासवर्ड आ गया, मैं सिंपली कर देता हूं साइन इन। तो जब आप साइन अप करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। आपने क्या करना है, आपने सिंपली क्लिक करना है यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया, आप आ जाएंगे या तो यहाँ से न्यू फॉर्म पे। मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ न्यू फॉर्म पे, या तो आप यहाँ से कर ले या डायरेक्ट यहाँ से ही प्लस का बटन दबा दे, आपका डायरेक्ट फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। मैंने क्लिक किया, अब ये कह रहा है फॉर्म का नाम क्या है। आप अपने फॉर्म का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए रख देता हूं पोर्टफोलियो। ओके, मैंने पोर्टफोलियो रख दिया। यहाँ पे आपकी ईमेल शो होगी। कौन सी ईमेल शो होगी? जिस ईमेल से आपने अकाउंट को साइन अप किया है, ऑलराइट, वो शो हो गई। आप देन क्लिक कर देंगे किस पे, क्रिएट फॉर्म पे। क्रिएट फॉर्म पे मैंने क्लिक किया, मेरा फॉर्म क्रिएट हो चुका है। ये आपकी मेन लिंक है जो कि एक्शन के अंदर पुट की जाएगी। बट आपने घबराना नहीं है, हम आपको ज्यादा आसान तरीका बताएंगे। आसान तरीका क्या है? यह आपके पास फॉर्म के अंदर आ रहा है एक्शन और मेथड, आपने इसको सिंपली कर देना है कॉपी। बट उससे पहले जो मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, पहले बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ये मिस कर देंगे तो आपका फॉर्म आपकी ईमेल पे रिसीव नहीं होगा। ऑलराइट, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है?
वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप एक दफा मेक श्योर करें। क्या मेक श्योर करें? कि आपका जो यहाँ पे नेम है उसके अंदर आपका यहाँ पे जो लेबल पे आ रहा है HTML4 वो नेम ही हो, और इनपुट के अंदर आईडी और नेम ही लिखा हुआ हो। ऑलराइट, इसी तरीके से अगर आप ईमेल पे आएंगे तो आईडी और नेम ईमेल लिखी हुई हो आपके इनपुट के टैग के अंदर। सेम गोज विद सब्जेक्ट। अगर आप सब्जेक्ट पे आ रहे हैं तो आपकी आईडी और नेम सब्जेक्ट लिखा हुआ हो। क्या लिखा हुआ हो? सब्जेक्ट, आपकी सब्जेक्ट फील्ड के लिए। और इसी तरीके से अगर आप टेक्स्ट पे आ रहे हैं विच मींस मैसेज, तो मैसेज की जगह पे आईडी और नेम मैसेज ही लिखा हुआ हो। राइट, ये हो गया। अब आपका इंपॉर्टेंट काम वो क्या है? आपका ये जो फॉर्म का टैग है, जो आपका फॉर्म का क्लोजिंग टैग है, उसके अंदर आपने ये एक्शन और मेथड को सिंपली कर देना है कॉपी और पेस्ट। जैसे ही कॉपी पेस्ट किया, अब मैं इसको कर देता हूं सेव। जैसा ही मैंने सेव किया, यहां पे आ जाता हूं, कोई ईमेल मेरे पास यहां पे नहीं है, मेरी प्राइमरी टैग एकदम एम्प्टी है। ऑलराइट, अगर मैं यही चीज अपनी स्पैम्स में देखता हूं तो भी एम्प्टी है, इनबॉक्स में देख रहा हूं तो भी एम्प्टी है। ऑलराइट, तो अब जादू देखिएगा। मैं यहां पे अपना नाम लिख देता हूं अहमद शाह। इसके अंदर ईमेल आ रही है तो मैं दे देता हूं एग्जाम्पल। सब्जेक्ट तो मैं यहां पे लिख देता हूं क्या? दिस इज माय सब्जेक्ट। ऑलराइट, अब मैसेज तो मैं मैसेज में लिख देता हूं क्या? हेलो वर्ल्ड। राइट, हेलो वर्ल्ड लिखा। अब जैसे ही मैं मैसेज पे क्लिक करता हूं तो बूम, मेरा फॉर्म सबमिट हो चुका है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे पास मेल भी आ चुकी है। भाई मजा आया। तो मैंने मेल में सब्जेक्ट में क्या लिखा था? दिस इज माय सब्जेक्ट। ये आ गया मेरा सब्जेक्ट। नाम क्या लिखा था? अहमद शाह। ये आ गया मेरा नाम अहमद शाह। ईमेल example@example.com। ये आ गई example@example.com। और मैसेज में आ गया हेलो वर्ल्ड। तो चले आए अगेन, अब मैं इसको चेक करता हूं। मैं लोकल होस्ट पे आ गया और एंड देन सिंपली स्क्रॉल डाउन करके कॉन्टैक्ट पे आ गया। अब मैं यहां पे आ जाता हूं नेम पे। नेम क्या लिख देता हूं? बिलाल फरीद। ऑलराइट, ईमेल में मैंने कुछ भी लिख देता हूं लाइक abc@abc.com। सब्जेक्ट पे लिख दिया दिस ईमेल इज सेंड बाय तहसीन अफजल। ऑलराइट, और मैसेज लिख देता हूं आईटीमेट पाकिस्तान। ऑलराइट, आईटीमेट पाकिस्तान किया। अब मैं जैसे ही सेंड पे क्लिक करता हूं, बूम, ये मेरी मेल यहां से सेंड हो गई। जैसे ही इनबॉक्स पे आता हूं तो ये आ गई मेरी मेल। कितनी बेहतरीन और आसान चीज आ गई। ये देखें, जो नेम था वो नेम आ गया, आईटीमेट पाकिस्तान मेरा मैसेज आ गया, ईमेल आ गया, और दिस ईमेल इज सेंड बाय तहसीन अफजल मेरा सब्जेक्ट आ गया। कितना आसान हो गया। अब आप अपने पोर्टफोलियो को अपने लाइव कर सकते हैं। अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है तो सिंपल वो कांटेक्ट फॉर्म के थ्रू आपसे कांटेक्ट कर सकता है। इनकेस अगर आपको फॉर्म स्प्री पे साइन अप करने में मुश्किलात दरपेश आ रही है, आप चाह रहे हैं कि हम साइन अप करने की भी वीडियो बनाएं, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हम जरूर वीडियो बनाएंगे, बट कमेंट्स करिएगा प्लीज। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमने देखा है कि बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।